हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जो आज हम क्लास ले रहे हैं वो है आज हमारी क्लास 11th के लिए, ठीक है। और हमारी क्लास का टॉपिक जो है सॉल्यूशन ऑफ डीओई प्रैक्टिस पेपर। ओके, जो डीओई की साइट पर हमारा प्रैक्टिस पेपर है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, क्लास 11th वाला। ओके गाइज, अब उस पेपर को ना हम एक्चुअली टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। लाइक पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक उठा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन हैं हम एक लेक्चर में फिनिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा जो भी आपका टर्म 2 का सिलेबस है, जो भी टर्म 2 के टॉपिक्स हैं उनको हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। अब इन दोनों क्वेश्चंस में भी इंटरनल चॉइसेस गिवन है आपको, तो यानी कि कुल मिलाकर हुए हमारे 4 क्वेश्चन, ठीक। अब हम इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दैट इज इवेल्युएट ऑफ 2 cos 22.5 डिग्री इंटू cos 67.5 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पार्ट है। इसका और पार्ट भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये देखिए 2 नंबर का आया हुआ है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एंड वन मोर थिंग, देखिए ट्रिग्नोमेट्री की जो खास बात होती है, ट्रिग्नोमेट्री की जो जान होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, है ना गाइज। तो जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिसको फॉर्मूला लर्न होगा वो एक सेकंड में सोच लेगा कि अच्छा ये तो 2 cos a इंटू cos b की फॉर्म है, इसका मतलब फॉर्मूला लगने वाला है हमारा 2 cos a इंटू cos b का। ओके, तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप लोगों को लगता है भाई लर्न कैसे करें इनको, तो हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको जो हमारी वीडियो है जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं उसका डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक अवेलेबल होगा, तो आप वहां से भी उसको देख लीजिएगा। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरा 2 cos, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 22 इंटू 2 44 प्लस 1, तो दैट इज 45 डिग्री अपॉन 2। 67 इंटू 2 ये हो जाएगा 134 प्लस 1, यानी कि cos 135 डिग्री अपॉन 2। अब लगा लीजिएगा अपना फॉर्मूला, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या हो जाता है, cos a प्लस b, यानी कि 45 अपॉन 2 प्लस 135 अपॉन 2, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी कि 45 अपॉन 2 माइनस 135 अपॉन 2। ए और बी को ऐसा भी कर सकते थे, ए को बड़े वाला ले लेते, ठीक है, वैसे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 180 अपॉन 2 डिग्री एंड प्लस कॉस ये हो जाएगा माइनस 90 अपॉन 2 डिग्री। तो व्हाट इट विल बी, कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस माइनस 45 डिग्री। तो भाई कॉस 90 कितना होता है हमारा 0, और ये कॉस माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ये बिल्कुल प्रॉपर वे में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और कैसे हम लर्न करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वहां से देख लीजिएगा। तो दैट इज आंसर विल बी व्हाट, 1 अपॉन रूट 2। ओके, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी की फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये हमें प्रूव करना है। देखिए इसको आप 2-3 तरीके हैं, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। जो मैं आपको फर्स्ट बता रही हूँ, आप इस 4 को इधर लेके आइएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, बस इधर ले आई हूँ, यानी कि अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया है, ठीक। अच्छा, सेक और कोसेक आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्यों ना हम इसे साइन और कॉस में चेंज कर दें, यही आता है ना दिमाग में, तो चलिए कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो कीजिएगा आप ये वाली साइड, तो ये मिलेगा मुझे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 4, ठीक। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूव हमें करना है, या तो आप ऐसे लेके चलिएगा, लास्ट में देख देते हैं ट्रू कंडीशन आती है या नहीं, या सिर्फ ये वाली साइड लीजिएगा और ग्रेटर देन प्रूव कर दीजिएगा, ठीक। तो एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, या चलिए इसको मैं ऐसे हटा ही देती हूँ, मैं लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज दिस। चलिए एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर मेरा मिल गया 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या आएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
हाँ जी, दोबारा लिख दिया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है मेरा 1, और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा. What is this? This is sin 2 theta. So that will be sin square 2 theta upon sin square theta into cos square theta. और भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा. तो दैट इज cos स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा. देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है. इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर. और बच्चों होल स्क्वायर के बारे में क्या खास बात होती है कि स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये ही मुझे प्रूव करना था. तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन का. देखिए इसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मूले हमें इस्तेमाल करने पड़े. पहला फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ हुआ, फिर हमने एलसीएम लिया, दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज़ हुआ, ठीक, फिर तीसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज़ हुआ, और फिर फोर्थ फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज़ हुआ. तो आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में मेरे ट्रिग्नोमेट्री के 4 फॉर्मूले यूज़ हो गए हैं. तो उसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूले मस्ट हैं याद करने. तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक वाली, ठीक है. 2 वीडियोज़ हैं, दोनों देखिएगा. हालांकि थोड़ी सी लेंदी है बट नो इश्यूज, आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए ना गाइस, ठीक. तो एक तरीका तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का, ठीक. अब मैं एक इसी की हेल्प से करती हूँ. मतलब अगर आपके दिमाग में ये ना आए कि भाई मुझे 4 को इधर लेके जाना है, फिर मैं ये वाली साइड ले लूँ और पॉजिटिव प्रूव कर दूँ. नहीं आ रहा दिमाग में तो कोई बात नहीं है, दूसरा तरीका भी बता देते हैं भाई. देखिए जी, दूसरे तरीके के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है. अब सेक और कोसेक आते ही दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो हमारी यही आती है कि भाई इन्हें हम साइन और कॉस में चेंज कर लें. तो कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक. अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बताऊंगी मैं क्यों कर रही हूँ ये. मेरे ख्याल से जिसको फॉर्मूला लर्न है उसको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों किया है. नीचे मुझे फॉर्मूला बनाना था 2 साइन थीटा कॉस थीटा का. तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे 2 का भी स्क्वायर चाहिए. तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो 4 अपॉन व्हाट इज दिस साइन 2 थीटा. तो ये आ गया मेरा साइन 2 थीटा का स्क्वायर. अब 4 अपॉन साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, तो 4 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा. यहाँ तक आ गए. अब मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि बिकॉज कोसेक थीटा जो होता है वो 1 से ग्रेटर होता है, साइन थीटा होता है लेस देन 1. देखिए जब साइन थीटा 1 से छोटा होगा और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का व्हाट रेसिप्रोकल, तो डेफिनेट सी बात है कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, है ना. जब ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ कह सकते हैं आप, एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि कोसेक स्क्वायर थीटा तो हमेशा ही 1 रहना है, पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं. तो वो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा. तो यदि मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी लगा देती हूँ तो 4 इंटू 1, इसका मतलब क्या हुआ दैट इज ग्रेटर देन 4. यही आपको शो करना था. तो या तो आप वैसे कर लीजिएगा या आप ऐसे कर लीजिएगा. फॉर्मूले देखिए दोनों में काफ़ी सारे लग चुके हैं. पहला फॉर्मूला यहाँ लगा, दूसरा इन दोनों के लिए यहाँ लगा, तीसरा स्क्वायर के लिए यहाँ लगा, और चौथा फॉर्मूला लगा 1 अपॉन साइन को कोसेक में चेंज किया. फिर पांचवा हम आ गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन एंड रेंज में. तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा यहाँ लगा. तो देखिए इसमें भी हमारे 5 फॉर्मूले लग चुके हैं, है ना. तो एक ही क्वेश्चन में इतने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, तो उसका मतलब है फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे ही. ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अभी हम देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारे 3 मार्क्स का है, ठीक. इसमें गिवन है कि इफ fx इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस cot x और अल्फा प्लस बीटा इज गिवन टू यू 5 पाई अपॉन 4, देन आपको फाइंड आउट करना है एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन जो है इसमें एक छोटी सी चीज़ जो है फंक्शन के यूज़ होने वाली है, ठीक है. तो फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों को मिला करके क्वेश्चन आया हुआ है. चलिए तो पहले आप एफ अल्फा निकालिए. एफ अल्फा मीन्स व्हाट,
आपको x को अल्फा से रिप्लेस करना है, तो कीजिए यहाँ पे x को अल्फा से रिप्लेस। तो जब x को अल्फा से रिप्लेस करूंगी तो कॉट अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा। सिमिलरली एफ बीटा निकालिएगा, क्योंकि मुझे एफ अल्फा इंटू एफ बीटा चाहिए। तो एफ बीटा क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे बीटा से, तो व्हाट इट विल बी कॉट बीटा अपॉन 1 प्लस कॉट बीटा। अब हम एफ अल्फा इंटू एफ बीटा निकाल देते हैं। तो एफ अल्फा इंटू एफ बीटा क्या होने वाला है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होने वाली है सिंपली। तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा अपॉन 1 प्लस कॉट अल्फा एंड इंटू में 1 प्लस कॉट बीटा। अब यहां से भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इस सवाल को कैसे करें। आइदर यू कैन कन्वर्ट कॉट इंटू कॉस अपॉन व्हाट साइन, और आप इनकी मल्टीप्लाई करके इस वाले रूल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मर्जी है आपकी। चलिए तो भाई चेंज करते हैं इसको, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ऐसे यहाँ पे भी कर दीजिएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक, तो ये मिलेगा मुझे कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, तो साइन बीटा प्लस कॉस बीटा, और पूरे के अपॉन में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इसको कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास में एक सिंपल सी बचा है कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। ठीक है भाई, इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कहीं ना कहीं तो फॉर्मूला यूज होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए, और अल्फा प्लस बीटा का। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अभी तक हमने इसका कहीं यूज नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, और भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखिएगा यहाँ पे हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। जिसको फॉर्मूला याद होगा बच्चे को, वो अपने आप से इन टर्म्स को अरेंज कर लेगा कि कौन सी टर्म किसके साथ लिखें कि हमारा फॉर्मूला बन जाए। जैसे कि यदि मैं इन दोनों को साथ लिखती हूँ तो एक फॉर्मूला तैयार होगा, और यदि मैं इन दोनों को साथ लिखती हूँ तो मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्री का एक दूसरा फॉर्मूला तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे अब इस सवाल को। अभी हम देखिए बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा को एक ब्रैकेट में लिख दिया है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा को दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया है, क्योंकि ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन, अच्छा अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ ना ऊपर नीचे, ठीक है, तो मेरा 2 कॉस से यानी कि 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा का भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह रखिएगा 5 पाई बाई 4 और प्लस का कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का फॉर्मूला ओपन कीजिएगा, क्या हो जाता है भाई, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 साइन 5 पाई बाई 4 कैसे निकालते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस पाई बाई 4 है। बिल्कुल आप देखिएगा कि कैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। पाई प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, है ना, और पाई है तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन थीटा आ जाएगा। तो माइनस के साइन पाई बाई 4 आ गया ये, और ये आ गया मेरा प्लस का कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक, अब ऊपर आया कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा भी यही रहेगा,
लेकिन कॉस है आपका कौन से क्वाड्रेंट में भाई, थर्ड में, और थर्ड में भी कॉस क्या होता है मेरा, नेगेटिव। तो इसका मतलब पहले चलिए इसको लिख देते हैं, कॉस 5π/4 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस के 1/√2 प्लस के कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक, नीचे वाले को रब करते हैं जरा हम, देखिएगा बेटा, कॉस पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, और चूंकि पाई प्लस है तो चेंज ही नहीं होने वाला। इसका मतलब माइनस के कॉस π/4 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस के 1/√2 प्लस के कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस π/4 कितना होता है, माइनस के 1/√2, तो माइनस के 1/√2 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बाहर है, और मेरे ख्याल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ कॉमन आ गई है और वो कट जाएगी। ऊपर भी सेम है फैक्टर, ये भी सेम है, तो कट पिट के इसका आंसर आ गया व्हाट, 1/2। तो दैट इज योर आंसर 1/2। ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है भाई। देखिए बेटा, सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपको बता देते हैं। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था, यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट पार्ट ही था। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5π/4 दे रखा है, तो मैंने दोनों तरफ कोट लगा दिया जस्ट। तो यहाँ पे कॉट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन किया, कॉट बीटा कॉट अल्फा -1 अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। कॉट पाई प्लस π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है, थर्ड में कॉट आता है पॉजिटिव, पाई है तो चेंज ही नहीं होगा, तो कॉट π/4 आ गया डायरेक्ट। कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1। ओके, नाउ तो कॉट बीटा इंटू कॉट अल्फा -1, ये इधर 1 में मल्टीप्लाई में आ गया, इस वाले -1 को आप इधर ले जाइएगा, तो 1 प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा। ओके, इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने अभी यहाँ पे, जो मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रॉम 1 कॉट अल्फा कॉट बीटा। जब आप इसकी इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 इंटू सॉरी कॉट अल्फा इंटू 1 कॉट अल्फा, 1 इंटू कॉट बीटा कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा दिस। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड से देखिएगा आप, ये दिख रहा है ना आपको, 1 प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये यहाँ पर भी है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा, नीचे क्या हो गया डबल, इसको काट दीजिएगा और आंसर कितना आ गया 1/2। तो जो भी इजी लगता है उसको ऑप्ट कीजिएगा। और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री की यही खूबसूरती होती है बेटा कि इक्वेशन को मतलब हम 2 या 3 तरीकों से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का ही और पार्ट है हमारा। ये वाला क्वेश्चन, इसके बारे में बताऊँ मैं तुम्हें, ये ना मुझे मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। जब मैं पढ़ती थी तब भी, और अब मैं टीचर हूँ तब भी मुझे ये बहुत पसंद है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए, इसके भी 2 पार्ट हैं। देखिए भाई, जो क्वेश्चन पसंद होता है तो उस पर इधर उधर सर्च कर ही लेते हैं, तो इसके भी 2 पार्ट कह रही हूँ मैं, सॉरी 2 तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के। ठीक, तो हम पहले फर्स्ट वाले वे से करते हैं, जो उन सभी आपको ईजी लगे वो कर लीजिएगा। ठीक, बिकॉज 70 दिख रहा है यहाँ पे, 20 भी है 50 भी है, तो 50 + 20 लिख सकते हैं डायरेक्ट। पूरा क्वेश्चन 10 में है तो भाई 10 लगा लेते हैं दोनों तरफ, तो 10/20 इज 10/50 + 20। 10a + b लगा लीजिएगा आप, तो 10a + b में क्या हो जाएगा, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला ब्रैकेट इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो क्या होने वाला है 1070 1 - 1050 1020 इज इक्वल टू 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। मल्टीप्लाई 1070 माइनस 1070 1050 एंड 1020, और इधर मिलेगा मुझे 1050 + 1020। ठीक, चलिए जी, अब देखिएगा 3 एंगल्स है, 70 50 और ये 20, यानी कि 70 50 एंड 20। इनमें से क्या किन्हीं रो का सम 90 हो रहा है ना, किस किस का,
70 डिग्री और 20 डिग्री का। देख लेते हैं इसको। वो शॉर्ट ट्रिक याद आई जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में बताई हुई है आपको। चलिए जो भूल गए हैं बता देते हैं। 10a इंटू 10b इज इक्वल टू होता है 1 इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे है, ठीक। इसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डाल देंगे मतलब, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको फिर भी बता भी देते हैं। देखिए 1070 या 1020, तो 1070 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 20। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भाई। 70 को मैंने 90 में से 20 घटा दिया, क्या फर्क पड़ गया? कुछ भी तो नहीं। अब 1070, 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। और भाई ये आगे लीजिएगा, कॉट और टेन दोनों एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल। तो 50 प्लस 1020 रेसिप्रोकल से ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस का यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 1050 डिग्री इज इक्वल टू 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। ये क्लियर है ना? 420 इंटू 1020 1 अपॉन आ जाएगा, तो ये आपका गया 1 में, तो 1050 आ गया। 1050 को उधर ले जाइएगा, तो 1070 इज इक्वल टू 1050 डिग्री प्लस 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री। ये ही मुझे प्रूव करना था। देखिएगा 1050 डिग्री प्लस 1020 डिग्री इज इक्वल टू 1070 डिग्री। ठीक। तो देखिए इसमें भी आपकी शॉर्ट ट्रिक, या तो आप इसको यहाँ तक लेके आइएगा, लेकिन ऐसे भी आप याद रखिएगा 10a इंटू 10b की वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1 इफ a प्लस b इज 90। तरीका बता दिया है कि कैसे करना है। ओके, अब इसी का दूसरा वे भी बताते हैं कि इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें क्या करेंगे बेटा? जैसे इसमें तो हम 70 इज इक्वल टू 20 प्लस 50 लेके चले और हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, यानी कि लास्ट सॉल्यूशन की लाइन थी मेरी ये वाली लाइन। ठीक। अब मैं क्या करूं? अब मैं ऐसा करती हूँ, इसको भाई राइट और लेफ्ट से लेके सॉल्व कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको इधर ले गई हूँ। ठीक। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आने वाला है? 1070 डिग्री माइनस 1020 डिग्री। 10 देखते क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है कि क्यों ना इसे साइन और कॉस में चेंज कर ले। तो चलिए कर लेते हैं। साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 70 माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 20। एलसीएम ले लीजिएगा। साइन 70 इंटू में कॉस 20 माइनस कॉस 70 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री, और नीचे आ जाएगा आपके पास में कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, देखिएगा फॉर्मूला किसका होता है? साइन ए माइनस बी का। लिख लिया। नीचे है कॉस 70 इंटू कॉस 20। क्या कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, लेकिन 2 की कमी है, तो कमी को पूरा कर लेते हैं। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर मिल गया मुझे 70 माइनस 20 यानी कि 50 डिग्री। यहाँ 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी यानी कि 70 प्लस 20 प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कि 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 2 साइन 50 डिग्री। 70 प्लस 20 कितना हो जाता है? कॉस 90 डिग्री, और 70 माइनस 20 हो जाता है कॉस 50। कॉस 90 कितना होता है भाई? 0। तो 0 प्लस कॉस 50, तो इसका मतलब क्या मिल गया भाई हमें? 2 साइन 50 डिग्री और कॉस 50। साइन अपॉन कॉस क्या मिल जाता है फिर? 10, तो 2 tan 50 डिग्री। दैट इज योर आंसर। हो गया ना प्रूफ? तो देखिए इसके 2 तरीके इसके हो गए हमारे पास में। ठीक है, तो चलिए भाई ये आपकी प्रैक्टिस पेपर के जो ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चंस थे वो हमने करा दिए हैं, इंटरनल चॉइस में थे। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप देखिए एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, खाने पीने का भी। ठीक है, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।